सरकारी स्कूल की तरफ मोह जो है भंग होता जा रहा है। लगातार सरकार नए सरकारी स्कूल खोल रही है, प्री प्राइमरी स्कूल खोल रही है, लेकिन शिक्षक नहीं है तो बच्चों को वहाँ पढ़ाएगा कौन? प्रशांत शर्मा जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? हाँ, आ रही है आवाज। जी प्रशांत जी, मैं चाहूँगी आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। देखिए धर्मिष्ठा जी, जब तक पेपर पर जो वर्क होता है वो ग्राउंड पे वर्क होता है, जी, इनमें असमानताएं होंगी तो ये होना स्वाभाविक है। क्योंकि शासन के द्वारा जो योजनाएं बनाती हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से ग्राउंड पर होना चाहिए और कितनी उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये जब तक आपस में भिन्नता रखेंगी तब तक ये परेशानी आती रहेगी। बिल्कुल। इसको हम एक शब्द में बोल लेंगे कि हमारा जो शिक्षा तंत्र का जो मैनेजमेंट है, वो उसमें हार्मोनी नहीं है किसी भी सेक्शंस के अंदर में। क्योंकि हमारे यहाँ पे आदेश निकलते हैं पर उसका पालन नहीं होता है। हमारे यहाँ पे जो शिक्षक हैं, जिन स्कूलों में शिक्षक हैं, उन पर हमारी गुणवत्ता पे भी गिरावट आ रही है, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो शिक्षक भी दोषी हैं। और जैसा भी कमल जी ने बताया है कि हमारा जो इंफ्रा है स्कूल का, इसमें कई जगह पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा कई जगह पे हमारे प्रिंसिपल कक्ष नहीं है, कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं है या छत गिरने वाली है। तो ऐसे में जिम्मेवार जब तक इस चीज को उचित एक्शन ना लेके कार्यक्रम नहीं करेंगे, तब तक अभिभावक आकर्षित नहीं होगा। और जो बिल्कुल। निजी विद्यालय है उसमें आकर्षण इसलिए है कि उसमें सारी प्रकार की उनको सुविधाएं मिल रही हैं। बिल्कुल। तो आजकल की व्यवस्था में व्यक्ति पैसा खर्च करने, अभिभावक पैसा खर्च करने में कहीं पे भी कंजूस नहीं रख रहा है। उसके पास बजट होता है कि उसको अपने बच्चे को इस चीज में इतना इतना पढ़ाई में बजट लगाना है, और वो सक्षम भी इस चीज में लगाने पे। लेकिन अगर उसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो निश्चित ही रूप से निश्चित स्कूलों की तरफ करेगा। दूसरी चीज आती है कि हमारे यहाँ पे अगर प्रधानाचार्य ने जी, इसकी कंप्लेन जो है अपने एक सक्षम अधिकारी को की है, तो सक्षम अधिकारी ने उसको आगे के उच्च अधिकारियों को इसको फॉरवर्ड किया है समस्या को कि नहीं किया है, या उस पर क्या एक्शन लिया गया है। तो ऐसे में एक पोर्टल की शुरुआत इस प्रकार से होनी चाहिए, जो अभी कागजों में कार्रवाई होती है उसको पोर्टल के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जा सकता है। उसकी वास्तविक स्थिति में उसका एक वीडियो बना के उसमें अपलोड किया जा सकता है, ताकि उच्च अधिकारी एट ए टाइम पे वो उसको स्कूल के बारे में मालूम कर सके और उस पर संज्ञान ले सकें कि इसमें किस चीज की आवश्यकता है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये देखी गई है कि जो टीचर्स हैं, जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहां पे टीचर्स शासन को उपलब्ध जी, कराना चाहिए। जी, और ऐसा है कि जहाँ पे उपलब्ध कराए हैं टीचर, उन्होंने अपनी पहुंच के कारण से अपनी जो जो अब ड्यूटी है या जिसको हम ओडी बोलते हैं, वो जिला लेवल पे या अपनी सुविधा के अनुसार अपने स्कूल में करा रखी है, जहाँ पे अतिशय शिक्षक भी है। तो बिल्कुल। ऐसे में बातें तो आती हैं कि हम अतिशय शिक्षकों को हटाएंगे या फिर जो जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है हम उसको दूर करेंगे, परंतु वास्तविकता में ये चीज बिल्कुल भी धरातल पर नहीं है। ये हर साल ये एक डरावनापन शिक्षकों के बीच आता है, अतिशय शिक्षकों के बीच में। तो ये जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जहां पर बच्चों की पढ़ाई पे को लेके कम ध्यान है, जबकि अन्य चीजों को लेके केवल प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल। देखिए, जैसे कमल जी ने बताया कि हमारे पास कई सीएम स्कूल खुल रहे हैं, पीएम स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन हमारे जो बेसिक प्राइमरी स्कूल हैं, जो मिडिल प्राइमरी स्कूल हैं, वो कितने जर्जर हो रहे हैं, बिल्कुल। इसके बारे में हमारा प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें अगर अधिकारियों की जवाबदेही जब तक सुनिश्चित शासन नहीं करेगी, तब तक ये चीज सुधरने वाली नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत सही बात कही आपने कि अधिकारी जब तक इन समस्याओं को सुनिश्चित करके इसका समाधान नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। शिवराज कुशवाहा जी, आपके पास आऊँगी। सरकार लगातार प्री प्राइमरी स्कूल तो खोल रही है, लेकिन शिक्षक वहाँ है नहीं, और जहाँ शिक्षक है, उनका स्तर, कई बार आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप भी देख चुके हैं कि कहीं पर छतें टूटी हुई हैं। प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊँगी यहाँ पर मैं। जैसा कि आपने कहा कि लगातार जो स्कूल है जर्जर है, आपने भी ज़िक्र किया इस बात का। लगातार सरकार जो है नए भवन बना रही है। आपको नहीं लगता कि जो जर्जर भवन है उन्हीं की मरम्मत करवा देनी चाहिए, ताकि उन्हीं की स्थिति सुधर जाए और कहीं ना कहीं बजट भी कम लगेगा? धर्मिष्ठा जी, आपने जो बात की है, इस पे मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जी, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी हैं, अगर इन अधिकारियों से हमारे माननीय मंत्री जी
एक शब्द में पूछ लें कि आपने 1 महीने में कितने विद्यालयों का भ्रमण किया है बिल्कुल। और क्या आपकी उसमें रिपोर्ट आई है, तो मुझे लगता है कि सबसे शीघ्र ही इनमें सुधार आ जाएगा। क्योंकि अधिकारियों का जो विजिट है स्कूलों में, वो एक नाम मात्र के लिए होती है और उसमें एक खारापूर्ति होती है कि उसने विजिट कर ली है। क्योंकि इसमें कई स्कूलों में तो ये देखा गया है कि कक्षा 5वीं का जो विद्यार्थी है, ना तो वो अपना नाम लिख पा रहा है, जी। ना ही पुस्तक पढ़ पा रहा है। तो इसमें जवाबदेही हम किसकी मानेंगे? हम इसमें जवाबदेही जो है हम अपने सीनियर अधिकारियों की मानते हैं कि क्योंकि उन्होंने कभी उन शिक्षकों को, प्राथमिक शिक्षकों को चेक करने का प्रयास ही नहीं किया बिल्कुल, है। बिल्कुल। सिर्फ वो पूरे प्रधानाध्यापक भवन तक जाते हैं और वापस आ जाते हैं। उन्होंने उस चीज का बाकायदा इनको एक वीडियो तैयार करना चाहिए, अपनी एक टीम ले जानी चाहिए, उसको एक वीडियो तैयार करना चाहिए। वो प्रश्न जब कक्षा में करता है तो बाकायदा वो उसकी टीम जो है रिकॉर्डिंग करे कि बच्चे किस प्रकार से आंसर दे पा रहे हैं। एक भवन का फोटो देखे कि मैंने इस प्रकार से भवन देखा है, निरीक्षण किया है, इसमें इस प्रकार की कमियां हैं, ताकि उनको दूर किया जा सके। बिल्कुल। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम जहां तक भी देखते तो ये जो अभी कमल जी ने बताया है कि जो इस मिसमैनेजमेंट है, जो हमारे डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, उसकी बदौलत ये कि हमारे स्कूल की प्रतिभाएं गिर रही हैं, मटेरियल्स खराब लगाए जा रहे हैं कि उसकी जांच नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में अभिभावक भय के कारण से अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिला नहीं दिला रहा है और वो निजी संस्थाओं की तरफ वो भाग रहा है। तो बिल्कुल। अगर सरकार का रवैया इसी प्रकार से अगर होता है तो निश्चित ही ये जीरो जो ईयर की बात आ रही है, ये आपको आगे भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में मेरा सरकार को एक सुझाव है कि अपने अगर उच्च अधिकारी को अगर जब तक ये टाइट ना करें, जी। इसमें जो सक्षम अधिकारी हैं, मान लीजिए कलेक्टर महोदय हैं, डिप्टी कलेक्टर महोदय हैं, अपर कलेक्टर महोदय, शिक्षा के अधिकारी डीओ हैं, तो आपको इन सभी को, तहसीलदार हैं या जो भी जितने हैं, तो हमारे जो उनके क्षेत्र में जो कक्षाएं, जो शालाएं आती हैं, उसमें औचक निरीक्षण उनको करना चाहिए और प्राधानाध्यापक की पंजी पर अपनी पूरी रिपोर्ट उसमें लिखना चाहिए और उसकी एक कॉपी संबंधित उच्च विभाग को भेजनी चाहिए, ताकि उसमें उस पर एक्शन हो सके। लेकिन कहीं पर भी इस प्रकार की कार्रवाई शायद ही है कि मध्य प्रदेश में कहीं हो रही हो बिल्कुल। और उच्च अधिकारी इसकी जांच कर रहे हो। तो ऐसे में जब जांच नहीं होगी तो निश्चित ही हमारे जो विद्यालय है उनका जो गुणवत्ता है वो गिरना स्वाभाविक है। बिल्कुल, बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत सही बात कही आपने और सबसे अच्छा सुझाव आपने दिया है कि जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें लगातार अधिकारियों की एक बैठक लेनी चाहिए ताकि पता चले कि 1 महीने में आपने क्या-क्या काम किया। शिवराज कुशवाहा जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आऊँगी। अगर मंत्री जी ही जागरूक हो जाए तो आपको नहीं लगता है कि अधिकारी लापरवाही बंद कर देंगे? लेकिन सवाल वही है कि मंत्री जी को जागरूक करे कौन? देखिए, शिक्षक जागरूक है, समाज जागरूक है, सामाजिक कार्यकर्ता जागरूक है और देश में एक हम लोग बड़ा अभियान भी चला रहे हैं, पूरी पढ़ाई अभियान जो कराई के माध्यम से, तो हम जन जन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन बात वही है जो आपने कहा कि मंत्री जागरूक हो जाए तो क्या ना बदलाव आ जाए। मंत्रियों को तो सिर्फ एक बार कहने की ज़रूरत है, एक बार फीडबैक लेने की ज़रूरत है, जी। अपने आप सारा सिस्टम सुधरता चला जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, लेकिन सवाल वही है ना कि मंत्री जी जागरूक हों तब ना। मंत्री जी जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक व्यवस्थाएं किस प्रकार सुधरेगी? कमल विश्वकर्मा जी, आपके पास आऊंगी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी।